टीकमगढ़ कलेक्ट्रेट में आज आशा और ऊषा कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। लंबित भुगतान की मांग को लेकर ज्ञापन देने पहुंची महिलाओं ने कलेक्टर पर गुमराह करने का आरोप लगाया। भीषण गर्मी के बीच धरने के दौरान एक महिला चक्कर खाकर गिर पड़ी, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। नाराज कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में ही धरना देकर जमकर नारेबाजी की। आशा ऊषा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कलेक्टर ने मिलने के लिए दूसरे गेट पर बुलाया, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही निकल गए। इससे नाराज महिलाएं धरने पर बैठ गई। तेज गर्मी के बीच एक महिला की तबीयत बिगड़ गई और वह चक्कर खाकर गिर पड़ी। कार्यकर्ताओं ने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए जल्द भुगतान की मांग की है। अभिलाषा नाम दी। क्या समस्याएं हैं? 4 महीने से पैसे नहीं आ रहे हम लोगों की, शहरी क्षेत्र से भी नहीं आ रहे। एपीएम सर को भी की, डैम मैडम को भी की, जो हमारे वाउचर जमा करते हैं वहां भी की है, सब जगह दिखवा लिया। और आज ज्ञापन देने भी आए हैं कलेक्टर साहब के पास। सीएमएचओ के पास भी हमने शिकायत की थी। उन्होंने तुरंत बोला था कि चेक करो, और एपीएम सर को फोन भी लगाया था तो उन्होंने फोन स्पीकर पे रखा था, जो जमा करते हैं वाउचर। पहले भी तो आप लोग यहाँ पे आई थी धरना प्रदर्शन करने, उससे हाँ, निराकरण नहीं हुआ। पैसे अभी तक नहीं डले, अभी तक पैसे नहीं डले। जो 4000 रुपए डलते हैं वो कभी 3 महीने में डलते, कभी 2 महीने में किस्त आती है, कभी 2000 आती है तो कभी 2000 की किस्त आती तो फिर 4 की नहीं आती, वो 4 की आती तो 2 की नहीं आती। और मेरा नाम शशि राय है और मैं कलेक्ट्रेट का जो मुख्य गेट है उसका घेराव किया है, तो किस बात को लेकर आप लोग हम लोगों का पैसा नहीं डल रहा है 4-6 माह से। और सर जो 1000 सरकार ने बढ़ाया था वो भी नहीं दे रही है सरकार, और पैसा नहीं देती है। जब भी पूछते हैं तो कहते हैं, कोई कहता है कि स्पर्श के द्वारा रुका हुआ है, कोई कहता बजट नहीं आया है। हम लोगों को समस्या समझ में ही नहीं आती है अधिकारियों से। नहीं, पूरे जिले का है सर, किसी एक ब्लॉक का नहीं है, पूरे जिले में यही समस्या है। इसलिए आज हम सभी बहनें, पूरे टीकमगढ़ जिले की बहनें यहाँ पर माननीय कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन के माध्यम से अपनी परेशानियां और अपनी तकलीफ को सुनाने आए। अभी कलेक्टर साहब आए हैं आपको ज्ञापन लेने के लिए। जी सर, इसलिए नहीं दिया है कि अभी हमसे कलेक्टर महोदय जी ने बोला था कि हम आ रहे हैं, तो हम उनका इंतजार कर रहे थे। यदि वो बोल देते कि हम नहीं आ पाएंगे, आप माननीय इनको दे दीजिए अपर कलेक्टर जी को, तो हम उनको दे देते। कोई जो साथी महिला है उन्हें चक्कर आ गए हैं, अस्पताल पहुंची सर, उसका नाम नहीं पता है। हॉस्पिटल गई है, थोड़ा चक्कर आ गया है, धूप की वजह से आया है सर। कहाँ से आप लोग आई? पूरे टीकमगढ़ जिले से, मोहनगढ़ है, पलेरा है, बलदेवगढ़ है, और ये आपका बड़ा गांव है। टीकमगढ़ जिले में जितने भी तहसील गांव हैं सभी से हमारी बहनें आई, और प्रॉपर्टी कब तक आप लोग यहाँ पे बैठे? हमारा आज का पूरे दिन का धरना प्रदर्शन है, और जब तक शाम तक यदि कलेक्टर नहीं आएंगे उसके बाद हम लोगों की अनिश्चितकालीन हड़ताल है। आप लोगों का ज्ञापन काहेगा है? सर जी, हम लोगों का 4 महीने से 1 रुपए का भी पैसा नहीं डला है, और नवंबर माह का जो वाउचर हम लोगों ने दिया था तो ब्लॉक में पता किया अधिकारियों से, तो वो लोग बोल रहे थे कि डैम मैडम कह रही है कि पोर्टल में रुका हुआ है। अब दिसंबर का डाला और जनवरी का डाला, थोड़ा डाला है, कुछ एक्टिविटी का रुका है, लेकिन नवंबर का ना तो उन्होंने स्लिप बताया। आप हमें लिख के दो तो हम भेज सकते हैं, जो हमारा काम है वो हम कर देंगे। हम लोगों का 1000 जो रुपए भरना था 2023 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने महापंचायत में बोला था, वो आंगनबाड़ी वालों का आदेश पारित कर दिया है, पर एक ही उस जगह पर कर्मचारियों के साथ दो पक्षीय व्यवहार क्यों हो रहा है? आंगनबाड़ी वालों का बढ़ा दिया गया, आशा बहनें क्या काम नहीं करती हैं? कलेक्टर साहब आपने जो ज्ञापन दे रही है उसमें अभी आदरणीय कलेक्टर महोदय ने साहब को भेजा है, डीएम साहब को। जी सर। तो आप इनको भी ज्ञापन दे सकती है, कलेक्टर के बराबर ये होते हैं। नहीं सर, पता है वो हमारे लिए जितने अधिकार कलेक्टर को है उतने अधिकार इनको भी हैं। जी सर। और मध्य प्रदेश शासन तक आपकी बात ये भी भेज सकते हैं, अगर आप लोग चाहें तो इनको भी ज्ञापन दे सकते हैं। सर को दे दो ज्ञापन। अरे धूप पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, परेशान हो जाओगे। आप तो ज्ञापन किसको देना है?